दोस्तों, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे बहुत जल्द आपका भाग्य बुलंद होने जा रहा है। इस सप्ताह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की आपकी राशि के भाग्य पर उच्च दृष्टि भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में धनदाता और भाग्य विदाता गुरुदेव की भाग्य अपने पर दृष्टि भाग्य को बुलंद कर देगी। भाग्य के सुख वैसा योग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन, तो नेक्स्ट वीक गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। फिलहाल इस सप्ताह की बात करेंगे। इस सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। तृतीय भाव पराक्रम भाव पर प्रतापी सूर्यदेव आपको भी बना रहे हैं पराक्रमी। चतुर्थ भाव पर मंगल और बुध का युति योग बना हुआ। अष्टम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। नवम भाव भाग्य भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। 12वें भाव बाधक स्थान पर गुरुदेव का संचार बना हुआ है। पिछले समय से गुरुदेव की यह स्थिति काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। भाग्य के सुख एवं योग में भारी कमी कर रही है, लेकिन अब बहुत जल्द गुरुदेव की इस स्थिति से छुटकारा मिलने जा रहा है। नेक्स्ट वीक गुरुदेव आपकी राशि और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सप्ताह के शुरुआती 2 दिन मंडे और ट्यूसडे नवम भाव भाग्य भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे। चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है, इसलिए मंडे और ट्यूसडे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहे। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, नहीं तो चंद्रमा पर शनि का वक्र प्रभाव किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहेगा। चंद्रमा की शुभता स्वास्थ्य को प्रफुल्लित बनाए रखेगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल का चतुर्थ भाव पर संचार और लाभ भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों की मेहनत और बौद्धिक योग्यता को व्यर्थ नहीं जाने देगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। पूरे सप्ताह सूर्यदेव का भी पराक्रम भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए सहयोगी बना हुआ है। नेक्स्ट वीक से विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार करेगी। फिलहाल इस सप्ताह भी शिक्षा के संबंध में समय बेहतरीन रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल का चतुर्थ भाव पर संचार प्रेमियों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। फ्राइडे और सैटरडे प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में यह 2 दिन प्रेमियों के लिए काफी आनंदमय रहने वाले हैं। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है। शनि का भाग्य भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन के संबंध में उत्तम बना हुआ है। नेक्स्ट वीक से दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर कर देगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है तथा हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि की पनौती चल रही हो या राहु की चुनौती, शनि सीधा चल रहा हो या उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा की शुभता से मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है और कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि आपको कर्म प्रदान बना रही है। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे। मेहनत और प्रयासों से करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। वैसे 9 अक्टूबर से भाग्य भाव पर शुक्र की उच्च दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपको मिलने जा रहा है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के धन भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। शुक्र आपकी राशि के लिए लाभ आपका स्वामी भी है। 9 अक्टूबर तक शुक्र का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 9 अक्टूबर के बाद भी शुक्र का पराक्रम भाव पर संचार धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी, आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पिछले से संतान कारक गुरुदेव का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार संतान से संबंधित भी चिंता परेशानी का कारण बना हुआ है। अब 18 अक्टूबर को गुरुदेव का आपकी राशि में प्रवेश और संतान भाव पर दृष्टि संतान के संबंध में बेहतरीन रहेगी। फिलहाल यह सप्ताह संतान के संबंध में मिला जुला रहने वाला है। वह दोस्तों संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान भाव के स्वामी मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगी। अब चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 9वें भाव भाग्य भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का शनि के साथ युति योग बनेगा। मन कारक चंद्रमा का शनि के साथ युति योग किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। इन 2 दिनों में वह कार्य टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। इन 2 दिनों में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। 8 अक्टूबर से चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर की सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा कर्म भाव में प्रवेश कर चुका होगा, जहां चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। खासकर करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। करियर में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपके मनोबल में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सहकर्मी भी सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। राशि स्वामी का कर्म भाव पर संचार स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। चतुर्थ भाव सुख भाव पर मंगल का संचार सुख चयन में कमी करने का कार्य कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से मन में महसूस और सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। माता जी के संबंध में भी बेहतरीन रहेगी। माता जी का सुख, स्नेह और सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति इस अवधि में देखने को मिल सकती है। पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 10 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। फिर 10 अक्टूबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि
वृषभ पड़ती है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है, जो समय को भी बेहतरीन बना देगी। 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चंद्रमा की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। व्यापारी दोस्तों को लाभ प्रदान करेगी। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी, आमदनी में वृद्धि होगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, चंद्रमा की शुभता मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बनाएगी। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए भी बेहतरीन रहेगी। बुद्धि में भी चमत्कार होगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक फ्राइडे और सैटरडे का दिन व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। चंद्रमा की शुभता हर प्रकार से बेहतरीन रहेगी। 12 अक्टूबर की सुबह, संडे की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब बाधक स्थान पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। चंद्रमा के व्यय पर संचार से इस अवधि में खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, कहीं स्वास्थ्य पर खर्चा करना ना पड़ जाए। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। अब शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र धन भाव पर संचार कर धन सुख में वृद्धि करेगा। शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। फिर 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से शुक्र की भाग्य भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस वाली कमी दूर हो जाएगी। 9 अक्टूबर से शुक्र की भाग्य भाव पर उच्च दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, तो 18 अक्टूबर से भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो सोए हुए भाग्य को जगा देगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।